अरे बूढ़े हुए अब ना होती कमाई, बूढ़े हुए अब ना होती कमाई, मेरे लाल घर में नहीं एक पाई, मेरे लाल घर में। तो कानपुर सेंटर हमारा इस साल का और 300 रुपया करन होगा पढ़ाई इसी लाल का। और इसीलिए बाबू मुझे गम है, तो इसीलिए बाबुल मुझे गम है भारी। और किया कानपुर जाने की तैयारी, किया कानपुर। बेटा सुनो मेरी बात को, तो जब यही बात है तो सुन मेरे नूरे नजर, कर्ज लेकर पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं ताउमर। अरे मिट्टी है न जग में, अरे खुदा की खुदाई, मिट्टी है न जग में, खुदा की खुदाई, मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। देर होते पिता ना तेरी करे, कल सवेरे ट्रेन से चले जाएंगे। दीजिए बाबू 300 रुपया, एक महीना में आपस चला आएंगे। देर होती है घर से तुम्हें लाडले, जल्दी जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी। कर्जा लेकर के भेजू कल रुपए, बाद में देखूंगा जो विपत्ति आएगी। बेटा तुम जाओ। ठीक है बाबूजी, हम दोस्तों के साथ चले जाएंगे, रोटी मांग के टुकड़ा खा लूंगा। लेकिन अगर बाबूजी हमारा फीस नहीं पहुंचा तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बाबूजी याद रहे, फीस के समय पैसा पहुंचा देना बाबूजी। बेटा वहां से अगर मैं जिंदा रहा तो कर्जा लेकर के कल कहीं से ना कहीं से मैं तुम्हारे पास जरूर रुपया लेकर आऊंगा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं चल रहा हूँ, लेकिन याद रखना 300 रुपया जरूर पहुंचा देना बाबूजी, नहीं जरूर तो लेकर आऊंगा बेटा। जाओ, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जाओ बेटा, मैं जरूर लेकर आऊंगा। पिताजी नमस्कार। नमस्कार। या भगवान, अब मैं रुपया कहाँ से लेकर आऊं, किससे कर्जा मांगने जाऊं? कर्जा भी नहीं मिलता है, बुढ़ापे पर काम भी नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, मैं चल कर के अपना जिला छोड़कर दूसरे जिले में जाकर किसी न किसी से जरूर मांगूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी की सवाल है। 300 रुपए के खाते में अपने बेटे का जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से न कहीं से पैसा कर्जा ढूंढ करके मैं अपने बेटे के पास कल जरूर जाऊंगा। ठीक, मैं चलता हूँ।
रिकुआ का पिया धरतवा रिकुआ बीमार रिकुआ का पिया धरतवा रिकुआ बीमार सरदार जी की जय मां विधवानी जय माँ भवानी बोल। जय मां भवानी बोल आज लगा दी आग पानी में, जी लगा दूं आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं। आज मिटा दूं बाप का दौलत, उसे हरामी कहते क्या बात है क्या बात है। बहुत सही सरदार जी बहुत सही। लेकिन कार्य हाँ आज हम लोग बहुत वीरता के साथ लूटा है। जी आज सेठ केसरी का घर बर्बाद कर दिया है। हाँ एकदम आज बर्बाद कर बहुत दिया। खुशी का सौदा है जी बहुत खुशी का दिन है। हाँ बहुत खुशी का दिन है बहुत खुशी का दिन। आज खुशी में जाओ शराब की बोतल लेकर आओ। ये बात बहुत सही। अब जाओ क्या है आज तक अभी कालिया वापस नहीं आया। क्या कहे ठीक है आज शराब पिएंगे और मौज मस्ती भी मनाएंगे। ये कैसे मुझे पीने की शौक नहीं, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ तुम भुलाने
कम हो गया, आप बैठिए और मिला रहा हूँ। दारू है साले खाली कर। हाँ अबे पूरा ला रहा हूँ, बैठिए। या भगवान, क्या देखता हूँ। मोहन सिंह तो मुझसे कहा था कि मैं कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ। मैं दर दर भीख मांगता हूँ, यहाँ बैठ कर अय्याशबाजी कर रहा है। आज मोहन तुझे और सूझिएगा, आज मोहन तुझे और सूझिएगा। कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ, कानपुर का यही है। अरे बेशरम, ऐसी तालीम तूने जानता चोर डाकू तू बदमाश है, जानता चोर डाकू तू बदमाश है। इतना इल्लत कभी मैं उठाता नहीं। छिछ धिक्कार है, छिछ धिक्कार है, तू हरामी बनेगा। अरे ये बुढ़ा कहाँ से टप पड़ा? हट नालायक, मैंने तुझे ऐसा नहीं जाना था कि तुम ऐसा हरामी हो। कुछ समझने ना आया मेरे दोस्त, कुछ समझने ना आया मेरे। पक गया है बुढ़ा कमरे सोने। इसका दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत तो देखो। ये खुदिया बालपन से खिलाया और पिलाया तुम्हें, बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे। हो नशे में ना तुझ मुझको पहचानता। और छिछ धिक्कार है, छिछ धिक्कार है, तू हरामी बना, तू हरामी। बुढ़ा आज तक मेरे माई का लाल संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो इतना गजब छाटा मारा है। ठीक है, उठे तुमको न मालूम कि मैं कौन हूँ। उठे तुमको न मालूम कि मैं कौन हूँ, इसलिए तू गंगा जहर जा रहा। बोल मोहन कहाँ, बोल मोहन तेरा सोहन से को सरासा नंबर खा रहा। बोल मोहन इसका मतलब तू मोहन सिंह नहीं है। मेरी आंखें धोखा खा गई। उठे तू आज सरदार जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं। और चरण चूमता आपका और सोहन सिंह सर चरण चूमता आपका और सोहन सिंह सरदार। और गलती मेरी माफ करो और कहूँ सरदार जी। क्या है? और कभी भी भूल कर गलती न करूँगा आइंदा। कभी भी भूल कर गलती न करूँगा आइंदा। मेरी
भी माफ करो, मैं भी खतावारी हूँ। गलती माफ करो, मैं भी खतावारी। बुढ़े, अगर तू आज बुढ़ा ना होता तो तुम्हें आज तेरे सीने में इतना गोलियां उतार देता कि कोई गिरने वाला नहीं पैदा होता। सरदार जी गलती हो गई, मेरा बेटा गलती हो गई। मेरे बेटे का शकल आपके इस संसार में कोई अपने माई का लाल पैदा नहीं हुआ सरदार जो सोहन सिंह के गाल पे चाटा मारे। सरदार जी आपके तरह मेरा बेटा भी है। अच्छा, आपका शकल का है इसलिए मुझसे धोखा हो गया। ओ मुझे माफ ये बात है, ठीक है। और कभी भी भूल करी गलती ए बुढ़े, और कभी भी भूल करी गलती ऐसा करना कभी भी भूल कर गलती ऐसा करना आइंदा। सुनते हो? और चले जावा के सरदार ठीक है सरदार जी, मुझसे गलती हो गई, आप गलती नहीं होगा। लेकिन बुढ़े ये बताओ कि तुमने तो आज लगता है मुझे कि कोई पुलिस का जासूस है। नहीं सरदार जी। फिर क्या है तू? सरदार जी मैं गरीबी का मारा हूँ। गरीब? मेरा बेटा कानपुर पर पढ़ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बौखला गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक आ गए सरदार जी, मुझे माफ। लेकिन आप तो बता रहे कि मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूं। सरदार जी मेरे बेटा कानपुर। लेकिन आपके बदन पर जो वर्दी का लिबास है सरदार जी क्या है? ये वर्दी मेरे शाह जी का दिया हुआ है। मैं कंचनपुर में महाराज कंचन सिंह का सेनापत था, वो वहीं से मुझे वर्दी मिलती थी, वहीं में पढ़ता हूँ। ये बात है। आप कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं? नहीं सरदार जी, मैं जासूस नहीं हूँ सरदार। देखिए, ये पहाड़ है, चमन घाटी है और ये सोहन सिंह का अड्डा है। जब सोहन सिंह अपने अड्डे से निकलता है, शहर या गांव के तरफ चल देता है, और जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या कहती है? अरे उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो डाकू सोहन सिंह आ जाए। सरदार जी गलती हो गई। लेकिन ठीक है, तुम इस बियाबान में क्यों आया? सरदार जी मैंने कहा वही मेरा बेटा कानपुर परीक्षा दे रहा है। 300 रुपए के खातिर मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे 300 रुपया नहीं मिल रहा है। 300 रुपये? जी सरदार जी, मुझे केवल 300 रुपये। वो तो इसका मतलब आपका बेटा कानपुर सेंटर में पढ़ाई करता है? जी सरदार जी। ऊपर और उसके फीस के देने के लिए आपके पास पैसा नहीं? नहीं है सरदार जी, मेरे पास पैसे नहीं। और पैसे के लिए तो भटक रहे हो? दर भटक रहा हूँ सरदार जी, पैसे मिल जाए मेरा बेटा पढ़ाई। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सरदार जी, मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहे हो? सच बोलता हूँ सरदार। ठीक है, ये बात है। ओ कालिया, ओ कालिया, मर गया रे। जाओ, ये बुढ़ा 300 रुपए की खातिर भटक रहा है। तो दे दो 300 दे। कल हम लोग सेठ केसरी का घर लूटा था, जी वो सारा अमानत तुम्हारे पास है। हाँ जी उसमें से इसको 3000 दे दो। जी सरदार जी मुझे 3000 नहीं चाहिए। क्यों? मुझे केवल 300 रुपये में 3000 कहाँ से आपको दूंगा सरदार? ओ बुढ़े, 300 दे दो, मैं 300 आपका लाकर वापस कर दूंगा। वापस? जी सरदार। बुढ़े, अरे हम लोग वो है, तुम्हें नहीं मालूम? अरे अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देते हैं, मुझे केवल 300 रुपये दे दीजिए कभी वापस नहीं लेते। सरदार जी, मुझे 300 रुपये नहीं,
तुम्हें 3000 दे रहा हूँ और ले जाओ अपने बच्चे की पढ़ाई बात विधवा से कराना। जी लेकिन ये बात किसी पुलिस के कानों में मत पड़ना चाहिए। नहीं बताऊंगा सरदार। आज जब तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आए तो सोहन सिंह को याद कर लेना। हम तुम्हारे मददगार रहेंगे, मददगार। ठीक है ला दे तो भैया। बम निकालो तब तो दे भाई यहाँ कहाँ खत्म निकाल पड़े कहाँ खत्म करीब मजा दे तो भैया बोला। खत्म निकाल पड़े ना साला यहाँ नहीं देता है, लगता है दारू पी गया। उधर पियन कर जिन्ना लूटा धन सब पी गया तू। सब पी गए कि तो दुए चीज है कि तो दारू कि तो मेहरार। चलो लेकिन बुढ़े को धमकाना मत। हाँ चलिए हाँ इसके हम हमेशा मददगार रहेंगे। चलिए सर क्योंकि मुसीबत का मारा हुआ इंसान, इसके बेटे का नाम है मोहन हाँ और मेरा नाम है सोहन सिंह। अच्छा ये कोई मुसीबत लगता है दोनों का नाम मिला जुला है। अच्छा ये कोई मुसीबत मारी नहीं ये कह रहे मुसीबत कौन जात हो इसका संकट होता है, मुसीबत नहीं जानते हो। हाँ। परेशानियां, गरीबी अच्छा मुसीबत और क्या। मुसीबत दरबारी खड़क से मुझे हत्यारा बनाया जी उसका मैं हत्या करूंगा। हाँ ये बात चलो सेनापति के तलाश में, जी अगर कहीं मिलता है तो उसे गोली से मार दिया जाए। चलिए 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 मंत्री खड़क से अब तुम्हारा सेनापति तुम्हारा खड़क सिंह खून करेगा। हाँ चलिए मंत्री चलिए अब मुझे रुपया मिल गया है, मैं छिप करके जाऊंगा क्योंकि इसी रास्ते में कंचनपुर पड़ता है। अगर कहीं खड़क सिंह मिल गया तो मुझे गोली जरूर मार देगा, इसलिए मैं भागकर छिप कर जाऊंगा। रुक जा ले तो सेनापति, रुक जा सेनापति, मौत तेरी तरह सामने आ गया। एक दिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। खड़क सिंह सोचता क्या है रे, गोली मार दे, मैं नीच नहीं हूँ, नीच तो तुम हो। मैं भला गरीब हूँ लेकिन वक्त का मारा हूँ, लेकिन दिल का गरीब नहीं हूँ, दिल का अमीर हूँ। और तू अमीर है फिर भी दिल का गरीब है। तू अगर गोली मारना चाहता है मार दे, मुझे मंजूर है। साला बात उस लेटर में क्या लिखा था? खड़क सिंह हत्यारे खड़क सिंह हत्या याद रखो, एक ना एक दिन बदला मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा, सो मैं चुकाऊंगा। अगर मैं नहीं चुका पाया तो मेरा बेटा जरूर तुमसे बदला चुकाएगा। तो मंत्री खड़क सिंह चकमा देकर सीने में गोलियां उतार देता है। अब तुम मौत के घाट जाओगे। अरे ना भोगता क्या है, गोली मारना सीधा मार दे। ठीक है, मेरे हाथों से तुम कदाप नहीं बचोगे। दरबारी नंबर लगा। दरबारी खड़क सिंह अब तुम्हारा खून करेगा सेनापति। ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर सीने में ये गोली प्रवेश हुआ है, हजारों गोली का बरसात होगा।
तुम्हारे खून की दरिया आज बहती हुई दिखाई पड़ेगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। या भगवान, अब मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? मुझे खड़क सिंह ने गोली मार दिया। बेटा मोहन सिंह, अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा लाल। भगवान, ये मेरे बाबूजी का आवाज है। पैसा ना मिलने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और जंगल का रास्ता में जा रहा था। आवाज आ रही है, बेटा मोहन। मोहन चलकर देखता हूँ कौन है। बेटा मोहन सिंह। अरे पिता, आपको क्या हुआ? खून से लथपथ कैसे नहाए हुए? यहाँ की जमीन सब लाल हो गई, मुझको ढास नहीं बिन बताए। तो बोलिए बोलिए बाबूजी, बोलिए। दिल में जाता नहीं अब धराधीर है। हेलो हेलो, किसने मारा है बाबू, बताओ मुझे। दुनिया में जो साला बलबीर है। मोहन सिंह, और जरा ध्यान दे कर सुनो मोहन मेरे लाल। जरा ध्यान दे कर सुनो मोहन मेरे लाल, और खड़क सिंह हत्यार ने किया ये मेरा। बेटा मुझे खड़क सिंह ने गोली मार दिया, अब मैं नहीं बचूंगा बेटा। लेकिन बेटा मेरी एक बात सुन लो बेटा, मैं अपने राज छिपा कर रखा हूँ बेटा। क्या है बाबूजी? वो राज मैं तुमसे बताना चाहता हूँ बेटा, सुनो। मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे फिसर, मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे फिसर, अंतिम में बस बताना तुम्हें यही, मैं सगा बाबू तेरा और नहीं हूँ मगर पाल कर दिया है सारा तुम्हें। बेटा सिर्फ ये जानता कि तुम दो भाई हो, तेरी माता सगी जिंदा संसार में मर गए जब से बेटा, और तुम्हारे पिता राज्य में मंत्री का तब से अधिकार हो। लाल, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। सगा बाप तुम्हारा कंचन सिंह था, वो मर गया बेटा। तुम्हारी माँ भी जिंदा है संसार में बेटा। तुम दो भाई हो, एक भाई का मुझे नहीं पता है बेटा। मैं तुम्हारे दरबार का सेनापति था, मंत्री खड़क सिंह तुम्हारे राज पर राज कर रहा है, घरघोर पाप कर रहा है बेटा। उससे बदला जरूर चुकाना बेटा, मैं तो नहीं चुका सका बेटा। वो देखो मुझे कोई बुला रहा है। या भगवान, ये कैसी न्याय है मालिक? बचपन में मेरा पिता चला गया, मेरी माँ बिछुड़ गई, मेरा भाई बिछुड़ गया,
मैंने आपसे मालिक कुछ नहीं मांगा, एक सहारा था, एक सहारा था, उसको आपने ले लिया। वाह भगवान, कैसी है लैला आपका, वाह रे मालिक, क्या भगवान, अजब तेरा लीला है भगवान। हमारे बाबूजी जो एक सहारे थे वो भी चले गए, खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है। बाबूजी का किस तरीके से कफन दफन करूंगा ए भैया। अरे कफनवा के बिना, हे कफनवा